घर में कोई अभी अचानक से बीमार हुआ था, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी आई थी आपके? बोल के बताओ। किडनी में बोला था डॉक्टर ने? कहता जी डॉक्टर ने किडनी निकालने के लिए बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले, कितने दिन पहले की बात है? महीना का हो। ताली बजाकर धन्यवाद दें। शैतान ने आपके शरीर में गड़बड़ी बना रखी है, वो बीमारी के बारे में मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने क्या बोला था अभी? किडनी के इस भाई को किडनी पर ने हमला किया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने इस भाई को चंगाई दी है और आप तंदुरुस्ती में बढ़ते जाओगे। बोलो आमीन। यस, जोरदार। आप किसी मंजीत को जानती हो? जी पापा जी। कौन है मेरी मंजीत? दरानी है। तेरी दरानी है? यस। आपके पास घर नहीं है ना? है पापा। उसके पास है पापा। घर नया बनने वाला है। जैसा भी घर है वो घर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि घर की आशीष, घर जैसे आपका नया घर बनने वाला है। यस और कोई वीजा बार बार मांगता है, वीजा। जी पापा जी। कौन मांगता है? मेरे हस्बैंड। तेरे हस्बैंड? जी पापा। 3 महीने के बाद देखना किसी घंटे में वीजा लगने वाला है। बोला आमीन। हालेलुया। और तेरी दरानी का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? और घर की आशीष का मतलब है कि घर नया बनने वाला है। जिस घर में पहले रहते हैं वो और बढ़ने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। क्योंकि जिंदा खुदा, क्योंकि जिंदा खुदा, हालेलुया। जिंदा। कोई प्रेग्नेंट है और नाम है रानी। कोई प्रेग्नेंट है, नाम है रानी। सुनो ध्यान से, या रानी के घर में कोई प्रेग्नेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई रानी प्रेग्नेंट है या रानी के घर में कोई प्रेग्नेंट है। जल्दी अगर कोई है तो बताए। हालेलुया। माइक माइक माइक। मेरी बहू है। आपकी बहू है? हाँ, क्या नाम है? रानी। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद दें। जो आप मांग रहे हो वो मिलने वाला है। ये परमेश्वर ने नाम आपने मुझे बताया कभी? नहीं। मैं तो जानता ही नहीं आपकी बहू प्रेग्नेंट है। मुझे क्या मालूम? आप कहाँ से आए हो? अरे मैं यूपी से आई हूँ। मैं बैठी थी, मैं कह रही थी कि पापा बोलिए, उसको कॉलेज थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। क्या बोल रहे थे आप? कि मेरे, आप प्रार्थना में मांग रहे थे कि मेरी बहू की कोई प्रॉब्लम है? हाँ। क्या बोल रहे थे आप? कि पापा मुझसे बात करने मिल जाए। ये बहन बता रही है कि मैं मन में प्रार्थना कर रही थी कि घर में मेरी बहू प्रेग्नेंट है, कोई दिक्कत ना हो, पापा से मैं बात करना चाहती हूँ। और जो मन की बात है प्रभु ने सुन ली। और देखो मुझे एकदम से क्या बोला मैंने, कोई रानी प्रेग्नेंट है। प्रभु ने कहा कि वो आशीष मैंने दी है, वो फलवंत होगी। कोई शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, वो आशीष फलवंत होगी। तू घबरा मत। बोला आमीन। और जो बहनें यहाँ बैठकर इस भविष्यवाणी को सुन रही हैं, जिनके पास संतान नहीं है, इसी वर्ष में परमेश्वर आपको भी आशीष देने वाला है। आप भी प्रेग्नेंट होने वाले हैं। बोलो आमीन। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। यीशु मसीह आप मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धार करता और मेरे जीवते परमेश्वर हैं। बोलो आमीन। आमीन। फिर से कहें, यीशु मसीह आप मेरे मुक्तिदाता, उद्धार करता और जीवित परमेश्वर हैं। कहें आमीन। आमीन। मेरे खुदा, तेरे वचन में लिखा है, आपने वायदा किया है, जितने मुझको ग्रहण करेंगे, जितने मुझको ग्रहण करेंगे मैं भी उनको ग्रहण करूंगा। आज मेरे खुदा, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, भले ही वो भटक गए थे, भले ही वो कमजोर विश्वास में हो गए थे, लेकिन आज सच्चे मन से जिन्होंने बोल दिया है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता और जीवित परमेश्वर है। मेरे खुदा, जिन्होंने आपके नाम को अपने हृदय में ग्रहण किया है, आपका वचन उनके लिए पूरा होने पाए। आमीन। आपने कहा जितने मुझको ग्रहण करेंगे मैं भी उनको ग्रहण करूंगा। बोलो आमीन। कहने से पहले जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, लेकिन खुदा आज जिन बच्चों ने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है, सबके बोझ को हल्का करने वाले आप हैं और सबको आशीष देने वाले आप हैं। मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आज सबके ऊपर दया हो, सबको आशीष मिले। सब लोग मेरे पिता आज आनंद के साथ आपकी महिमा करें। आमीन। और बड़ी गवाही के साथ प्रभु जी ये लौट कर आए। बोला आमीन। आमीन। यस, अगला समय प्रभु के वचन का है, लेकिन वचन में जाने से पहले प्रभु ने कहा कि
सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, आज ईस्टर के दिन हम सब जानते हैं कि ईस्टर के दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सारा जगत इस बात को जानता है, सारा जगत इस बात को जानता है। लेकिन एक संदेश मैं देना चाहता हूं। आज वचन से हम सुनेंगे और उस बात को ग्रहण करेंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, 2026 साल पहले 2026 साल पहले मैंने अपना बलिदान दिया और 2026 साल से लगातार 2026 साल से लगातार ये जगत में, हर चर्च में, हर मंदिर में, प्रभु के घर में सब लोग इकट्ठा होते हैं और 2026 साल से लगातार सब लोग धन्यवाद की भेंट अर्पित करने मेरे पास आते हैं। हर साल गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाया जाता है, हर साल लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं और आप भी 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से लगातार हर साल आप इकट्ठा होते हैं। जिनके सिर में दर्द है वो चला जाएगा, बोल आमीन। आमीन। जिनको कोई भी दर्द है 3 बार यीशु मसीह को धन्यवाद देना, अभी के अभी वो दर्द चला जाएगा, बोल आमीन। आमीन। आज परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, जरा सुने कि हर साल आप इकट्ठा होते हैं, हर साल आप धन्यवाद देने मेरे पास आते हैं। लेकिन मैंने मानव जाति के उद्धार के लिए, आपके घर में खुशियां और आनंद को लाने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए अपना बलिदान दिया। और ये बड़ा ही सोचने का विषय है कि अगर आपके घर में ब्लेसिंग अभी भी नहीं है, आपके काम अगर रुके हुए हैं, आपके घर में अभी भी प्रॉब्लम है, आपकी उन्नति अभी नहीं हो पाई है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, 4-5 साल से लगातार आप चर्च में आते हैं और हर साल ईस्टर को आप धन्यवाद देते हैं। पुनरुत्थान, आज का दिन आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिवस पर आप इकट्ठा होते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और आप मेरे लिए जी उठे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हर साल आते हैं, हर साल आप धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या इस साल भी आप ऐसे ही आए हैं जैसे हर साल आते हैं, मायूसी के साथ, प्रॉब्लम को लेकर? परमेश्वर चाहते हैं अगर लेकर आए हो, कोई बात नहीं, मैं सबके दिल की बात को जानता हूं, सबकी बातों को मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दुख और तकलीफ सदा के लिए तेरे जीवन से नाश हो जाए। जैसे मैंने मृत्यु को नाश किया, जैसे मैंने जीवन को जीत लिया, मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में भी बीमारियां, दुख और तकलीफ सदा के लिए, हमेशा के लिए चली जाएं। प्रॉब्लम, समस्याएं, कर्जा, बेरोजगारी, हर एक श्राप वो दोबारा कभी ना आए। तेरा जीवन भी हरा भरा, खुशियों से भरा हो, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है और लगातार आप उस दुख को अभी भी झेल रहे हैं, नहीं, वो दुख और तकलीफ आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान देकर हर चीज को हरा दिया है, हर चीज के ऊपर जय पा ली है, बोलो आमीन। आमीन। आपकी बीमारियों के ऊपर, आपकी समस्याओं, कर्जे के ऊपर यीशु मसीह ने जीत हासिल कर ली है। आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा हो सकता है आप जानते हो कि परमेश्वर ने हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, समस्याओं के ऊपर यीशु मसीह ने जीत प्राप्त कर ली है, बोलो आमीन। आमीन। और वो जीत यीशु मसीह की नहीं है, वो हमारी है, वो आपकी है, बोलो आमीन। आमीन। अगर आप इस बात को गहराई से समझ चुके हैं तो आज ही आपका जीवन बदल जाएगा और वो जो प्रॉब्लम, समस्याएं लेकर आप आते हैं बार बार, वो दोबारा कभी नहीं आएंगी। यस आमीन। आइए हम चलें एक वचन में, होशे नबी की किताब होशे, और पढ़ेंगे 6:2। और पुराने नियम में आप देखना कि एक भविष्यवाणी हुआ था, पुराने नियम में होशे नबी की किताब और 6:2 हम पढ़ेंगे। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, सब बोले तीसरे दिन तीसरे दिन वो जी उठा। जी उठा।
लेकिन यहां वचन में क्या लिखा? 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। किसको? हमको जिलाएगा। यानी कि वचन क्या बोल रहा है? वचन में परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? खाली यीशु मसीह नहीं जी उठा है, आपको भी जी उठना होगा। हालेलुया। आपको भी यह बात समझनी होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। क्रूसिफिकेशन, उसका बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए है, लेकिन मरना और गाड़े जाना और जी उठना यीशु मसीह ने करना था, हमने नहीं। मारे जाना, गाड़े जाना और जीवित होना, यह सब यीशु मसीह ने करना था, हमने थोड़ी करना है। लेकिन वचन सत्य है, बोला आमीन। और इस वचन पर ध्यान दें कि आपको भी जी उठना होगा, बोला हालेलुया। यस, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। जब वो जी उठेगा तो उसकी सामर्थ आएगी और उसकी सामर्थ से वो हमें भी क्या करेगा? हमें भी जिलाएगा, बोला आमीन। अब लोग कहेंगे कि हम तो जिंदा हैं, हम कहां मरे पड़े हैं। यस, परमेश्वर इसी बात को, आज गहरी बात को समझाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग दुखों में, तकलीफ में, नशे में, अगर आपके घर में आपका बच्चा, जवान बच्चा, और वो एक ही बेटा है और वो नशे की लत उसको लग चुकी है, उसका जीवन बर्बादी की ओर मुड़ चुका है, तो वो मां अपने बच्चे को देखकर जिएगी या मरेगी? बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस मां का जीना मुर्दों के समान होगा कि नहीं? वो मां अपने बच्चे को देखकर रोज घुट घुट कर जिएगी, उसका जीना मरने के समान होगा कि नहीं? ये एक उदाहरण है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी तकलीफ इंसान के जीवन में आती है और इंसान, हर एक मनुष्य क्या करता है? वो जी रहा है, लेकिन किसके समान? मुर्दों के समान। वो जिंदा है लेकिन मुर्दों के समान। परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं? फिर से स्क्रीन बड़ा कर। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सामने जीवित रहेंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। आपने अभी तक जो वचन पढ़ा होगा, हो सकता है इस पर ध्यान न दिया हो या पढ़ा भी होगा, आपको सिर्फ यह बात मालूम है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि जो बहन अपने बच्चे को देखकर मुर्दों के समान जी रही है, जो आप लड़ाई झगड़े को देखकर, अपने घर में प्रॉब्लम समस्याओं को देखकर, अपनी गरीबी को देखकर, अपनी दरिद्रता को देखकर, अपने नुकसान को देखकर कि बड़ा नुकसान हो गया, कोई चीज आपकी लूट कर कोई ले गया और आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, आप अपने अपमान को देखकर, बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारी को देखकर, ला इलाज बीमारी, HIV, कैंसर, कि अगर मेरे पास तो 50,000 भी नहीं है और डॉक्टर बोल रहा है कि 10-20 लाख का जुगाड़ कर, 10-20 लाख तेरी बीमारी पर लगेगा। अरे वो इंसान जीते जी मुर्दों के समान हो जाएगा कि नहीं? जिसके सामने बीमारी आकर खड़ी हो जाए, जिसके सामने प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो जाए कि 50,000 भी नहीं है और डॉक्टर बोल रहा है 15 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, सारे जीवन भर भी वो 5 लाख नहीं कमा सकता, लेकिन अचानक से उसको बीमारी के ऊपर 20 लाख खर्चना पड़ गया, तो वो तो उसका बच्चा भी आने वाली पीढ़ी भी कर्जे में जाने वाली है। जब वो ऐसा सोचेगा तो कहां से वो जिएगा, कहां से वो जिंदा रहेगा? वो तो जीते जी मुर्दों के समान हो जाएगा, वो तो जीते जी मुर्दों के समान हो जाएगा। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। भले ही तू जिंदा है, भले ही तू चल रहा है, फिर रहा है, आज तू चलता है, फिरता है, प्रार्थना करता है, मेरे पास आता है, लेकिन जब अपने घर जाता है, अपनी प्रॉब्लम को देखती है, अपने घर में समस्याओं को देखती है, तो तेरा जीवन मुर्दों के समान है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप चलते फिरते मुर्दे शैतान ने बना दिए हैं। मैं आप सबको यह बात बताना चाहता हूं कि खुदा की सामर्थ हम सब के लिए, बोला आमीन। आमीन। उसके जी उठने की सामर्थ हम सब के लिए। उसने वचन में कहा, फिर से स्क्रीन बड़ा कर, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख
उसके सम्मुख, उसके सामने जीवित रहेंगे। क्या लिखा? जीवित रहेंगे, यानी कि उसके सम्मुख, उसके सामने जिंदा रहेंगे सदा के लिए, आमीन। हमेशा के लिए हम जिंदा रहेंगे। आमीन। शैतान फिर से हमें मारने की योजना नहीं बनाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मरने की बात कहां से आ गई। मैंने अभी उदाहरण दिया, शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा कि मरने की बात, मैं शरीर से मरने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके सोच विचारों में, आपके हालात में, आपके जीवन में बहुत बार आप मुर्दों के समान हो जाते हैं और आपकी सोच का दायरा खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कहां से अब क्या करूंगा। आपके सोच और विचार आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। जादू टोना, प्रॉब्लम, बीमारियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आप समस्याओं को बड़ा देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और आप हार मान लेते हैं और आपको लगता है कि मैं तो मर चुका हूं। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मरने की जरूरत नहीं है। तुझे सोच में भी जिलाऊंगा, तुझे बीमारी से भी जिलाऊंगा, तुझे कर्जे से भी जिलाऊंगा, तेरे जीवन को मैं हरा भरा कर दूंगा और मेरे सम्मुख तुम जीवते ही रहोगे। आमीन। मेरे सम्मुख तुम जीवते ही रहोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन निकालें, यूहन्ना की किताब प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे 1:18, सॉरी 1:18। प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं मर गया था, मैं भी बलिदान के द्वारा अपनी देह में मैं मर गया था। मैं भी मर गया था, लेकिन क्रूस पर बलिदान देकर मैं भी मर गया था। मैंने भी अपने प्राणों को खुदा के हवाले कर दिया था। आपने वचन में पढ़ा होगा, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा था? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपने प्राणों को छोड़ दिया, यानी और उसकी लोथ को, उसकी देह को, उसके शव को उठाकर गुफा में बंद कर दिया गया था। उसके शव को गुफा में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसने भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या कहा था? तीसरे दिन जी उठूंगा। जिनको जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, और जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, और एक दूसरे से कहें जागते रहो। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 1:18 में क्या कहा? मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। मैं युगानुयुग सदा के लिए जीवता हूं। बोला आमीन। आमीन। और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। अधलोक में जाने से, अधलोक में क्या है? पूरे अधलोक का सारा हिसाब किताब, पूरे अधलोक की चाबियां किसके पास हैं? यीशु के पास। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसने सारी सृष्टि का वो मालिक है, हर चीज के ऊपर उसका अधिकार है। और यहां पर बड़े ध्यान से समझने की बात है, जिस चीज से आप डरते हैं, दुष्ट आत्माएं, उन्होंने कहा अधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। और मृत्यु, और क्या कहा? मृत्यु की चाबी, क्योंकि मृत्यु को मैंने जीत लिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। होशे की किताब में 6:2 में क्या लिखा? वह 2 दिन के बाद हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। और परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 1:18 में क्या कहा? 1:18 में क्या कहा? कि मैं मर गया था। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया था। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु और अधलोक की कुंजियां, चाबियां, यानी सारा अधिकार मेरे पास है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिसको ये बात समझ में आ चुकी है कि मृत्यु की चाबी परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है, यानी मृत्यु भी आपके सामने नहीं आएगी। मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और जरा पढ़ेंगे हम उस घटना को,
यीशु मसीह को जब क्रूस पर बलिदान दिया, जब उसने कहा कि मेरे प्राणों को मैं पवित्र परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं, और उसके बाद जब उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, उसके बाद उसकी लोथ को, उसके शव को उठाकर गुफा में रख दिया और एक बड़ा पत्थर गुफा के बाहर लगा दिया। बहुत सारे सैनिकों ने बड़ा भारी पत्थर वहां पर लगा दिया था, और वहां पर राजा ने हुक्म जारी किया कि इसकी लोथ को कोई उठाकर ना ले जाए, इसलिए यहां पर पहरा देंगे। और वहां पर पहरुए ठहरा दिए गए थे, पहरा देने वाले वहां पर खड़े कर दिए गए थे। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि वहां पर पहरेदार खड़े थे ताकि उसकी लोथ को कोई भी देख ना सके, छेड़ ना सके, उठा ना सके। पहरा लगा दिया गया क्योंकि उसने भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो इसलिए सब लोग देखना चाहते थे कि वो कैसे जी उठेगा, इसलिए उस गुफा के दरवाजे को पत्थर के साथ बंद कर दिया गया और पहरेदार वहां पर लगा दिए गए। और ये सत्य घटना हम सब जानते हैं। और आइए हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। निकालें मत्ती की किताब 28वां अध्याय और पढ़ेंगे 1, 2 और 3 को। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और मरियम मगदलीनी, सबसे पहले कौन गया? मरियम मगदलीनी। और उसके साथ दूसरी कौन थी? दूसरी भी मरियम थी, कब्र को देखने आई। यस। और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। भोर के समय जब तीसरा दिन, सब्त के दिन के बाद, जब सप्ताह का पहला दिन था, यानी ईस्टर डे, रविवार का दिन, आज के दिन क्या हुआ? मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम दोनों, लेकिन बाद में एक और भी थी, लेकिन पहले दोनों गई। और वो दोनों जाकर वो क्या करने गई थी? देखने गई थी कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन बाहर आना है, वो जी उठेगा। आज तीसरा दिन है। बड़े विश्वास के साथ सबसे पहले वो पहुंच गई। बोल हालेलुया, हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ सबसे पहले गुफा के बाहर खड़ी होगी। अभी पांव फटते ही, मतलब सूरज की किरण अभी निकली ही थी, पांव फटते ही भोर के समय, और वो फटाफट सबसे पहले पहुंच गई, दोनों की दोनों। और उसके बाद क्या हुआ? देखो, कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। अचानक से क्या हुआ? भूकंप, बड़ा भूकंप हुआ। धरती बड़ी जोर से हिल गई। और क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। तीसरे दिन भोर के समय पांव फटते ही स्वर्ग से खुदा का एक दूत उतर कर आया। और जब वो उतर कर आया तो उसने क्या किया? पत्थर को लुढ़का दिया। क्योंकि उस पत्थर को देखते ही, उस भारी भरकम पत्थर को देखते ही मरियम, दोनों मरियम क्या बोल रही थी? अरे इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा? इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा? हम अंदर जाकर कैसे देख पाएंगे? और बाहर तो पहरेदार भी खड़े हैं, ये तो हमें जाने भी ना देंगे। लेकिन पहरेदार भी खड़े थे, जरा ध्यान से सुनना, पहरेदार भी खड़े थे और पत्थर भी बड़ा भारी था, यानी बड़ी भारी रुकावट थी। आपके मार्ग में, आपके जीवन में आज भी बहुत बड़ी बड़ी रुकावट आती है, पत्थर से भी भयंकर रुकावट आती है। और शैतान उन पहरों के समान खड़ा हो जाता है, आगे जाने नहीं दूंगा, तेरी आशीष तुझे पाने नहीं दूंगा, मैं तुझे प्रभु को देखने नहीं दूंगा। यानी आज जैसे दोनों मरियम क्या कर रही थी? दोनों मरियम गुफा के अंदर जाकर परमेश्वर के दर्शन करना चाहती थी। परमेश्वर वहां पर है कि नहीं, उसकी लोथ, उसका शव वहां पर है कि नहीं, वो दोनों एक साथ अंदर जाना चाहती थी। लेकिन वो प्रार्थना करके विश्वास के साथ वहां पर आई। और क्या हुआ? बड़ा पत्थर वहां पर था, पहरवे वहां पर थे। आज आपके जीवन में भी शैतान बहुत बड़ी पत्थर जैसी रुकावट लेकर आता है, आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। और हर एक के जीवन में बार बार बड़े बड़े पत्थर लेकर आता है और आपके मार्ग में रुकावट आ जाती है। और पहरवे, जैसे वहां पर पहरवे खड़े थे, ऐसे आपके जीवन में भी शैतान के दूत, शैतान अपने नकली के दूतों को भेजता है और भरमाने के लिए, आपको वहां पर दिखाने के लिए कि नहीं नहीं तू आगे नहीं जा सकती, मैं यहां पर दंड देने के लिए खड़ा हूं। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन
दोनों मरियम घबरा गई। दोनों मरियम ने सोचा कि हम आगे कैसे जाएंगे, लेकिन उनके अंदर विश्वास था। विश्वास के द्वारा ही वो वहां पर आई थी। वो क्या करने आई थी? परमेश्वर के दर्शन करने। वो क्या करने आई थी? उनका फैसला अटल था। भले ही वो देखकर उनको वो घबरा गई कि हम इसका सामना कैसे करेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन उनमें मन में प्रार्थना किया विश्वास के साथ कि हम तो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? उनके मन की बात को जांच कर, उनके मन की, उनकी सच्चाई को जांच कर, उनके मन की बात को जांच कर खुदा ने क्या किया? परमेश्वर जानते थे पत्थर नहीं हटा सकती। एक भूकंप हुआ और एक दूत स्वर्ग से उतर आया। एक दूत स्वर्ग से उतर आया। किसके लिए उतरा? मरियम के लिए। उन दोनों के लिए एक दूत उतर कर आया और उसने पत्थर को लुढ़का दिया। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं ईस्टर के दिन, स्पेशल ईस्टर के दिन। इतने साल से हर साल आप ईस्टर मनाते हैं और आप प्रार्थना में क्या करते हैं कि मेरे बड़े लंबे समय से मेरी आशीष में कोई रुकावट है, कोई पत्थर है। परमेश्वर बताना चाहते हैं अगर तू विश्वास में मजबूत है, तेरा फैसला अटल है, तो मैं भी अपना दूत भेजूंगा तेरी आशीष को पाने के लिए। जो रास्ते में पत्थर पड़ा है उसे वो दूत हटा देगा। आमीन। उसे वो दूत हटा देगा। पत्थर कितना भी भारी क्यों ना हो, खुदा के दूत आपके लिए भी उतर कर आएंगे। अगर मरियम के लिए आ सकते हैं तो आपके लिए भी आ सकते हैं। अगर बांझपन का पत्थर आप लेकर घूम रही हैं, अगर रसोलियों का यूटर्स में रसोलियों का पत्थर आप लेकर घूम रही हैं, तो खुदा की सामर्थ आकर उसे हटा सकती है। अगर बीमारियों के पत्थर, कर्जे का बड़ा भारी पत्थर आप लेकर घूम रहे हैं, आपकी आशीष नहीं आ रही, आप बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं उस मरियम के लिए उसका फैसला अटल था कि मैं दर्शन को पाऊंगी, मैं परमेश्वर को पाऊंगी। उसकी मदद के लिए खुदा ने स्वर्ग से दूत को भेजा और उसने आकर पत्थर को हटा दिया। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं, सीख ले, समझ जा मेरी बेटी, मेरे बेटे। बांझपन का पत्थर, कर्जे का पत्थर कितना भी बड़ा हो, मेरा दूत तेरे लिए भी आएगा। आमीन। मेरा दूत अगर मरियम के लिए आ सकता है, तेरे लिए भी आ सकता है। वो आएगा, पत्थर को हटाएगा और तेरी आशीष तुझे मिलेगी। आमीन। 10 साल, 20 साल, 5 साल, कितने भी साल से, लेकिन अगर तेरी प्रार्थना में, तेरे विश्वास में दम है, तो पत्थर हटाने के लिए खुदा का दूत उतर कर आएगा। आमीन। जो लोग बोलते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिली, उनके लिए भविष्यवाणी है कि तेरे विश्वास में अगर दम है, तेरी प्रार्थना में दम है, तो खुदा का दूत तेरे लिए आएगा, इसी वर्ष में आएगा। आमीन। और आगे क्या हुआ? उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। यानी उसके शरीर और कपड़ों के पास से बड़ी भयंकर एक लाइट, बड़ी रोशनी निकल रही थी, बड़ा तेज वहां पर चमक रहा था। और वो जो पहरवे थे, पहरवे 4 को पढ़ेंगे, 4 को। उसके भय से पहरवे कांप उठे। जब पहरवों ने, जब पहरेदारों ने, जब वहां पर जो सिपाही खड़े थे, पहरवे खड़े थे, वो पत्थर को लगाने के बाद जो पहरवे खड़े थे, वो पहरवे उस लाइट को देखकर, उस खुदा के तेज को देखकर क्या लिखा? कांप उठे। उसके भय से पहरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। मृतक समान हो गए। किसके समान? मृतक समान। यानी कि उनका शरीर वहां पर था, लेकिन वो सुन्न हो गए, बेहोश हो गए, होश में ना रहे और मुर्दों के समान, मतलब जिंदा थे लेकिन होश उनका चला गया। वो मृतक के समान हो गए। वो मतलब उनकी बॉडी सुन्न हो गई और पत्थर स्वर्गदूत ने लुढ़का दिया। अब 5 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा? मैं जानता हूं। स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप अगर अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ रही हैं, अगर आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपने घर की आशीष को अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपका मन बेचैन है,
खुदा और पत्थर आपके सामने पड़ा है, तो अभी प्रभु ने क्या बताया कि पत्थर को हटाने के लिए, समस्याओं को हटाने के लिए, रुकावट को दूर करने के लिए मैं अपना दूत भेजूंगा और वो पत्थर लुढ़का देगा, तेरे जीवन में भी आशीष तू पाएगी। और वो दूत क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो खुद परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम को जानते हैं, इसलिए मत डरो, मत घबराओ। और प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूं तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो, लेकिन 6 में क्या लिखा, जरा ध्यान से सुनना सब लोग, जो लोग 6 में क्या लिखा जरा सुने। वह यहां नहीं है परंतु वह अपने यहां नहीं है, आगे, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। वह यहां पर नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। फिर से कहें, वह यहां पर नहीं है, वह यहां पर नहीं है, सब ऊंची आवाज से बोलेंगे मेरे पीछे, परंतु अपने वचन के अनुसार अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जी उठा है। एक बार फिर बोलेंगे, परंतु परंतु अपने वचन के अनुसार अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जी उठा है। जोरदार ताली बजाएं उसके जी उठने के लिए। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने क्या कहा कि वह जी उठा है, और आओ यह स्थान देखो, उनको अंदर लेकर गया, उन मरियम को, दोनों मरियम को अंदर लेकर गया। और क्या कहा? आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, जहां उसका शव था, जहां उसकी बॉडी थी, देखो कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र भी खाली है। यस हालेलुया। उसकी कब्र खाली है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यस। अपने वचन के अनुसार जी उठा है, तो परमेश्वर ने वचन आपके लिए भी भेजा है। यस। मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। वचन के अनुसार वो जी उठा है, तो वचन होशे 6:2 में क्या लिखा है? आप भी जी उठेंगे यस। और परमेश्वर के सामने जीवित खड़े हो। वह तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा कि देखो जहां प्रभु पड़ा था वह स्थान देखो, उसकी कब्र खाली है। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है। इस खुशी में पुनरुत्थान इसी को बोलते हैं। यीशु मसीह ने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया, वो जी उठा है। यस आमीन। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए, हर एक जन के लिए वो जी उठा है। आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बधाई दें, ताली बजाकर, हाथ मिलाकर, यस के मुबारक हो, मुबारक हो, आपको बधाई हो, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। लेकिन साथ में ये भी बताओ, आप भी जी उठे हैं, मैं भी जी उठी हूं, हम सब जी उठे हैं। आमीन। यस, कर्जों में, बीमारियों में, सोच में, विचारों में, नेगेटिविटी में जो मरे पड़े थे, डॉक्टर की रिपोर्ट को देखकर, प्रॉब्लम समस्याओं को देखकर, जिनका जीने का दिल नहीं करता, नशे को देखकर, अपने घर में लड़ाई झगड़ों को देखकर, बहुत सारी बहनें सोचती हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। जिनके मन में विचार आते हैं कि मुझे जीना नहीं है, परमेश्वर ने बताना चाहते हैं, अरे जीना नहीं है, जीना है, और तू मेरे सम्मुख जीवित ही रहेगा। अब तू जिंदा ही रहेगा। यस आमीन। आज के बाद अगर तू मेरे जी उठने की सामर्थ्य को जान चुका है, अगर तू मेरी सामर्थ्य को जान चुका है, तो आज तुझे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है जो जीवन में देता हूं, उस जीवन में तेरे जीवन में सारी खुशियां, सारा आनंद होगा। आमीन।
तेरे मन में फिर से वो विचार नहीं आएगा मरने का, नेगेटिव सोचने का विचार नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख जीवते रहेंगे। आमीन। आप परमेश्वर के सम्मुख जीवते रहेंगे। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, पढ़ेंगे 7। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, स्वर्गदूत ने कहा जाओ और उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। फिर से बोलो, मृतकों में से जी उठा है। मृतकों में से जी उठा है। मुर्दों में से जी उठा है। जो बोल रहे हैं अपने मुंह से, उनके अंदर सामर्थ आ रही है। आमीन। यीशु के जी उठने की सामर्थ आपके अंदर आ रही है। 2026 साल पहले परमेश्वर ने सबके लिए अपनी सामर्थ को भेजा, लेकिन लोगों ने खो दिया। बहुत सारे लोगों ने उसकी सामर्थ को भूल गए। बहुत सारे लोग उसकी जी उठने की सामर्थ को खो दिया, या जानकर भी जान ना पाए। आज परमेश्वर चाहता है मेरी सामर्थ को फिर से ग्रहण कर, मेरे सम्मुख तू जीवता ही रहेगा। बोला आमीन। आमीन। आज मेरी सामर्थ को तू फिर से ग्रहण कर। और क्या लिखा कि जाओ जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। बोला हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या हुआ, आगे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह फिर दो, पहले मरियम और मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया, उसके बाद फिर वो 2 चेलों को दिखाई दिया, उसके बाद 11 को दिखाई दिया। लेकिन लिखा है उन दोनों ने उसकी प्रतीति ना की, उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर 11 को दिखाई दिया, उनसे बातचीत की, उनके साथ चला, लेकिन उन्होंने उसकी प्रतीति ना की। और फिर बहुतों को दिखाई दिया, बहुतों को, लेकिन उन्होंने भी प्रतीति ना की। और फिर परमेश्वर ने स्वयं उनके ऊपर अपने आप को जाहिर किया। अरे आंखें खोलो, मैं जिंदा हूं, मैं वही हूं। अपने चेलों को परमेश्वर ने कहा, अरे आंखें खोलो, देखो देखो। और यह भी कहा, मेरे हाथ, मेरी हड्डी, अगर तुम मुझे भूत समझ रहे हो, प्रेत समझ रहे हो, अगर प्रेत आत्मा मुझे समझ रहे हो, अरे मेरे चेलों, मेरे भाई, मेरे बच्चों, सुन लो, मैं वही हूं, यीशु मसीह। मैंने भविष्यवाणी किया था कि मैं जी उठूंगा, लेकिन उसके जी उठने के बाद उसके चेलों देखने के बाद भी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने क्या कहा, अरे मेरे हाथ पकड़ कर देखो, मेरी हड्डियों को चेक कर लो। भूत के हड्डी और मांस नहीं होते, चेक कर लो। जब परमेश्वर ने उनको ये बात जाहिर की, तब उन्होंने विश्वास किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने यह भी कहा, अरे देखो मैं तुम्हें खाकर भी दिखाता हूं। एक मछली भी खाया, खाकर दिखा, देखो अगर मैं ला मुझे मछली दे, मैं खाकर दिखाता हूं। खाकर भी दिखाया। मतलब इंसान, वो आज का इंसान कैसा होगा जिसने यीशु मसीह को देखा ही नहीं है। लेकिन वो चेले जो उसके साथ दिन रात रहते थे, दिन रात खाते थे, उसके साथ बात करते थे, उसके साथ सेवा करते थे, और जिनके सामने भविष्यवाणी हुआ था कि मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा। और जब वो जी उठा, उनके सामने खड़ा हुआ, उनके पास गया, पहचाना नहीं, प्रतीति ना किया। और यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। आज भी मेरे वचन को जानने के बाद, मेरे जी उठने की सामर्थ को ग्रहण करने के बाद भी आप प्रतीति नहीं करते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं कि तेरा काम बनेगा। आज विश्वास नहीं करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, एक बार मन में आता है कि हाँ मुझे आशीष मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर भूल जाते हैं। आपकी प्रतीति या आपका विश्वास आप खो देते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मेरे चेले भी ऐसा कर सकते हैं, तो तुमने तो मुझे देखा नहीं है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुने। यस, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना और 11 का 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। बोला आमीन। आमीन। जो मुझ पर विश्वास करता है, पुनरुत्थान और जीवन
मैं ही हूं। बोला आमीन। आमीन। और एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 20 का 29। अभी मैंने आपको बताया 20 का 29 निकाल लें और पढ़ें। मैंने अभी आपको क्या बताया कि यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी किया कि मैं मौत को हराकर जी उठूंगा, और मेरी मृत्यु का संकेत भी परमेश्वर ने दिया था कि क्रूस पर मैं कैसे बलिदान होऊंगा। मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और बहुतों को खींचूंगा। मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और बहुतों को, सबको खींचूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज आपका आना परमेश्वर का खींचना है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और भोर के समय सबसे पहले दोनों मरियम उसके दर्शन पाने के लिए गई। पत्थर का सामना देखकर, पत्थर को सामने देखकर घबरा गई, लेकिन खुदा ने मदद के लिए, उनकी मदद के लिए एक दूत को भेजा। आज परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तेरे जीवन में तेरी ब्लेसिंग के पाने में, तेरी ब्लेसिंग के सामने कोई पत्थर है, कोई रुकावट है, मैं भी तेरे लिए अपने दूत को भेजूंगा। लेकिन अपने विश्वास की प्रतीति कर, अपने विश्वास को हरा भरा कर, और जो पत्थर तुझे लग रहा है उसे मैं अपना दूत भेजूंगा, वो लुढ़का देगा। तेरी आशीष तू पाएगी। बोला आमीन। आमीन। और फिर प्रभु ने क्या बताया कि मेरे ही चेले जो मेरे साथ रहते, खाते, पीते थे, घूमते थे, जिन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने मेरे सामने आने के बाद भी विश्वास नहीं किया। और थोमा ने तो क्या कहा, नहीं 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 नहीं। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। लेकिन उसका एक चेला थोमा, उसने क्या कहा था, जब चेलों ने कहा अरे हमने देखा है, वो हमारे सामने था अभी, थोमा ने क्या कहा मालूम है? थोमा ने कहा तुमने विश्वास किया होगा, तुमने देखा होगा, मैं विश्वास नहीं करता जब तक उसके कील वाले हाथों में जो कील खाई थी उसके छेद को ना देख लूं। हाथों में जो कील थी उसके अंदर छेद होना चाहिए, उस छेद को मैं चेक करूंगा, उस छेद के अंदर उंगली डालकर देखूंगा, तब विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह है। और फिर उसने एक बात और कही कि मैं उसके पंजर में भी अपना हाथ डालूंगा, मैं उसके पंजर में भी कीलों के छेद में उंगली घुमाऊंगा और पंजर में हाथ डालूंगा। अरे इतना मन कठोर, इतना मन कठोर। उसी का चेला था, उसी का चेला, बाकी चेले भी थे, लेकिन एक चेला इतना कठोर। आज का इंसान, आज का मनुष्य जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो बोलता है हाँ तुमने विश्वास किया कि वो जीवता परमेश्वर है, तुमने विश्वास किया वो आशीष देगा, लेकिन मैं तो तब करूंगा जब देगा। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें आशीष मिला ना, तुम्हारे घर में आशीष चाहिए ना, तुम चर्च जाते हो, मुझे जब आशीष मिलेगी तब मैं देखूंगा, तब मैं चर्च जाऊंगा, तब मैं प्रभु का नाम लूंगा, पहले आशीष दे, ऐसे बोलते हैं लोग। और वही काम थोमा ने किया, उसका चेला होकर, कि मैं जब तक कील उसके हाथ में जहां पर गाड़ी गई थी उसके छेद में उंगली घुमाऊंगा, उसके पंजर में अपना हाथ डालूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा था मालूम है? ला अपना हाथ दे और डाल, देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं जीवता हूं। हालेलुया। देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ला अपना हाथ दे और डाल मेरे पंजर में, चेक कर। यीशु मसीह ने कहा चेक कर। आज भी परमेश्वर यही बोलना चाहता है, चेक कर, चेक कर, अपनी सोच और विचारों से बाहर आ, अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ, चेक कर। अगर जानना चाहता है तो चेक कर, मैं आज भी जीवता परमेश्वर हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। चेक करना चाहती है, चेक करना चाहता है, चेक कर, मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा, चेक कर, मैं जीवता परमेश्वर हूं और जीवता ही रहूंगा। आमीन। मैंने मौत को हरा दिया है, आमीन। मैंने मौत को हरा दिया है, मैं जीवता परमेश्वर हूं। कितनी बार चेक करेगी? 2026 साल से हर एक इंसान चेक करता आ रहा है, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा नहीं करते, बार बार शंका करते हैं, विश्वास को खो देते हैं। आज परमेश्वर यही बात बोलना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, 2026 साल पहले मैंने मौत को हराया हम सब के लिए। और आप भी 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से आप भी प्रभु का नाम ग्रहण कर चुके हैं।
और अगर आप 10 साल से 5 साल से प्रभु का नाम ग्रहण कर चुके हो, यह बात जरा ध्यान से सुनना, अगर आप 10 साल से प्रभु का नाम ग्रहण कर चुके हो, उसने कहा मैं तेरे जीवन में जितने भी पत्थर आएंगे उनको लुढ़काने के लिए मैं अपना दूत भेजूंगा। अगर मरियम के लिए भेज सकता हूं, तेरे लिए भी भेज सकता हूं। अपने विश्वास को हरा भरा कर, लेकिन शंका मत कर। कितनी बार शंका करेगा कि मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे आशीष कब मिलेगी, मेरी प्रार्थना कब होगी, मेरा सिर पर हाथ कब रखेंगे, मेरा नंबर कब आएगा, मुझे आशीष कब मिलेगी। अरे बार 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 10 साल से 5 साल से 2026 साल से मनुष्य शंका करता आया है। 2026 साल से मनुष्य शंका करता आया है। कितना दुख परमेश्वर को देता आया है कि मैं 2026 साल पहले अपने आप को बलिदान देकर मौत को हराकर जीत लिया, जीवन को मानव जाति के उद्धार के लिए, तेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन इंसान बार बार नहीं। थोमा ने भी, अगर आपको थोमा बनना है तो आप भी चैलेंज कर दो यीशु मसीह को, यीशु मसीह मेरे सामने आ, हे परमेश्वर मेरे सामने आ, मैं भी तेरे हाथ में कीलों के छेद को देखना चाहती हूं। करो चैलेंज, वो आएगा सामने, आपको दर्शन होंगे। बोलो आमीन। वो आपको दर्शन देगा। लेकिन अगर विश्वास है तो शंका करना बंद करो। अगर विश्वास है तो शंका करना बंद करो। तुम्हारे जीवन में असली पुनरुत्थान यही है कि तू अपनी प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से घोषणा कर, धन्यवाद कर कि जैसे यीशु मसीह जी उठा तू भी जी उठी है। यस आमीन। अगर करना है तो धन्यवाद कर कि यीशु मसीह ने आज के दिन तेरी सारी प्रॉब्लम, तेरे घर परिवार की सारी प्रॉब्लम को क्रूस पर हरा दिया है। अगर करना है तो विश्वास कर और धन्यवाद कर कि परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे घर परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए लहू बहाकर सूली पर जान देकर उसने मेरे कर्जे को, मेरी बीमारी को, मेरे बांझपन के श्राप को, जो प्रॉब्लम है उसका नाम लेकर बोलना, मेरे घर में जो प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों में जो नशा है, मेरे पति का जो स्वभाव है, उसको परमेश्वर ने क्रूस पर हरा दिया है। आप बोल दें, आप बोलते नहीं है, आप बोल दें, शंका ना करें और धन्यवाद करें कि जो मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं होते, जो मेरी आशीष शैतान ने रोक रखी है, जो बीमारी मेरे घर में है, उस बीमारी को परमेश्वर ने हरा दिया। मैं आज के बाद शंका नहीं करूंगा। आज के बाद केवल 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 सिर्फ मैं धन्यवाद ही करूंगा। हालेलुया। आज के बाद मैं धन्यवाद ही करूंगा। आज के बाद सवाल और किंतु परंतु नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं यीशु मसीह जी उठा है। बोला आमीन। आमीन। आज मैं जान चुका हूं यीशु मसीह जी उठा है। जी उठा है। अगर जी उठा है तो वो तेरे लिए पत्थर को हटाने के लिए दूत भेजेगा। यस आमीन। आज से अपने दिमाग में 4 साल 5 साल 10 साल से आप प्रभु का महिमा करते आए हैं, आप हर साल ईस्टर मनाते आए हैं, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हुआ। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जैसे मैं जी उठा हूं तू भी जी उठा है, और मेरे सामने तू जिंदा ही रहेगा। जिंदा रहने का मतलब है कि आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हुए जिंदा रहेगा। और एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, 20 का 29। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने थोमा को और अपने चेलों को क्या कहा था? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है। मैं फिर बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा, तूने मुझे देखा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं कि मैं जी उठाऊं। क्या इसलिए विश्वास किया? तूने मुझे देखा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैंने आज अपने आप को तेरे ऊपर जाहिर कर दिया है। मुझे छूकर, मुझसे बात करके, मेरे सामने खड़ा होकर, मुझे चेक करके, मुझे देखकर तू विश्वास कर चुका है। लिखा कलाम के अंदर, जरा ध्यान से फिर सुने एक बार। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है। अपने चेले को कहा, तूने मुझे देखा है, इसलिए विश्वास किया। देख कर तो कोई भी करेगा नहीं। जब देख लेगा कोई कि यीशु मसीह मर गया था, अब जीवता है, उसने कहा ना प्रकाशित वाक्य में, मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूं, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और आज यीशु मसीह आपसे भी यही बात बोल रहा है
अपने चेले को जैसे कहा था ना कि तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य वे हैं, धन्य वे हैं। स्क्रीन पे लगाइए बेटे। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब आज के दिन सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है? जो कहते हैं मुझे आशीष नहीं मिला, यीशु मसीह ने आपके लिए भविष्यवाणी किया, मालूम है? जो कहते हैं मुझे ब्लेसिंग नहीं मिला, यीशु मसीह ने आपको अभी भविष्यवाणी किया आपके लिए, अभी 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 पता लगा आपको क्या भविष्यवाणी हुआ आपके लिए? धन्य है वे, धन्य वे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। अब आप बताओ, आपने यीशु मसीह को देखा था? नहीं देखा ना? आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेले को कहा अरे तू तो मुझे देखता है, मेरे साथ रहता था, शंका भी किया और अब मुझे देख रहा है, मुझे देखकर विश्वास कर रहा है, मुझे देखकर विश्वास कर रहा है कि मैं जिंदा हूं। धन्य वे हैं, धन्य वे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। अब आप समझ जाओ कि धन्य शब्द, धन्य, धन्य का मतलब होता है सारी ब्लेसिंग, सारी खुशियां, सारा आनंद, सब कुछ। धन है बंदा, धन है बंदा जिन्हों रब ने आख्या, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। आपको जब सुसमाचार सुनाया गया, आपको जब सुसमाचार सुनाया गया, जब आपको YouTube चैनल दिखाया गया, जब आपको प्रॉफिट विंदर सिंह मिनिस्ट्री का लिंक भेजा गया, आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया कि खुदा की सामर्थ, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह जी उठा है। आप वो हैं, आप धन्य हैं। यस आमीन। आप खुदा के वो बच्चे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया है, बिना देखे विश्वास किया है। समझ जाओ, अगर बिना देखे विश्वास किया है और प्रभु ने कहा कि धन्य है, तो आपकी ब्लेसिंग कौन रोक सकता है? और आप अभी तक क्या बोल रहे थे? ओ यीशु मसीह मेरे घर में मेरी प्रॉब्लम है। आज से रोना बंद, आज से रोने वाली प्रार्थनाएं बंद, आज से धन्यवाद करना शुरू, आज से घोषणा करना शुरू। यस आमीन। यीशु मसीह जैसे आप जी उठे हैं, मैं जान चुका हूं, मैं भी कर्जे में मरा पड़ा था, मैं भी सोच विचार में मरा पड़ा था, और तूने कहा धन्य वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। देखकर तो दुनिया विश्वास करेगी, जब वो बादलों पर आएगा, जब वो बादलों पर आएगा मजबूरी हो जाएगी, जब वो बादलों पर आएगा मजबूरी हो जाएगी, बहुत दुनिया विश्वास करेगी। लेकिन प्रभु ने कहा धन्य है वे आज जो बिन देखे विश्वास कर रहे हैं और मेरे मंदिर में बैठकर मेरी महिमा कर रहे हैं। आज धन्य है वे, धन्य है वे जो बिन देखे, यस, बिन देखे विश्वास करने वाले आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। हालेलुया। बिन देखे जब वो बादलों पर आएगा दुनिया यकीन करेगी, लेकिन आपने पहले ही यकीन कर लिया। अब आप बताओ कि आपका स्थान कितना ऊंचा है। यस आमीन। परमेश्वर ने आपका स्थान अलग बनाएगा नहीं बनाएगा? उसके हृदय में आपका स्थान अलग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? यस। अगर आपको ये पता है कि परमेश्वर के हृदय में मेरा स्थान अलग है और आप ही रो रहे हैं, प्रभु मेरा बच्चा, मेरा कर्जा, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, आज से रोना बंद, आज से रोना बंद, आज से धन्यवाद शुरू, आज से घोषणा शुरू कि जैसे यीशु मसीह जी उठा है मैं भी जी उठा हूं। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने बोला है बीमार है, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जानता हूं यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा वो भी जी उठेगा, वो भी बीमारी से बाहर आएगा। आज सब धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजाकर। धन्य है वे, धन्य वे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। समझ जाओ परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं। बादलों पर जब वो आएगा तो मजबूरी हो जाएगी विश्वास करना, मजबूरी हो जाएगी। जब जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ आने वाले हैं, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, मजबूरी हो जाएगी।
और लिखा कलाम के अंदर, जाति जाति मेरे सामने घुटना टेकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी। लेकिन वो समय जब आएगा तब। लेकिन आज धन्य वे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हालेलुया। आपका स्थान परमेश्वर के दिल में कुछ अलग है। यस आमीन। समझ जाओ, आज से जो बीमारियां हैं, जो कर्जा है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं, दोबारा मत बोलना। आज से बोलना, चली गई। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह जैसे जी उठा है, मैं भी जी उठी हूं, मैं भी आमीन। जी उठा हूं। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया।